इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज शाम 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। बाद में भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ के आसपास कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल 25 झांकियां और 16 पैदल दस्ते हिस्सा लेंगे। 17 सैन्य बैंड भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद में प्रचार अभियान। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बीजेपी अब तक 194 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। कैप्टन खुद पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। यूपी टीईटी परीक्षा आज। नवंबर में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी परीक्षा। कोरोना पॉजिटिव छात्र भी हिस्सा ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग ही हो सकते हैं शामिल। ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों के सभा की इजाजत मिली है। चुनाव आयोग की यूपी में अफसरों पर सख्ती। कानपुर, नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी भी हटाए गए। यूपी के शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से सुरक्षा को लेकर व्यवस्था करने की मांग की। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यूपी में हफ्ते भर में बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा। समाजवादी पार्टी का 1% घटा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी, बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार। पलायन के बाद लौटे लोगों से मुलाकात की। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। अमित शाह के चुनाव प्रचार पर कांग्रेस का निशाना। कहा बिना मास्क भीड़ के साथ घर घर घूम रहे हैं। भूपेश बघेल 5 लोगों के साथ थे, फिर भी एफआईआर दर्ज की। मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा एसपी बीएसपी सरकार में 21 चीनी मिलें बंद की गई। हम किसानों से एमएसपी पर गेहूं और चावल खरीद रहे हैं। सपा बसपा की जो सरकारें चली, 42 में से 21 गन्ना मिलें बंद हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने हर किसान का गेहूं और चावल एमएसपी पर खरीदने का काम हमने समाप्त कर दिया। यूपी के सीएम योगी का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम। प्रचार के दौरान बच्चे को गोद में उठाया। एसपी पर साधा निशाना। कहा दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव। पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। अलीगढ़ में योगी का धुआंधार प्रचार। दीनदयाल अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया भर में मिसाल। भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है। यूपी चुनाव में फिर उठने लगा पलायन का मुद्दा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी सरकार में कोई पलायन नहीं करा सकता। योगी बोले यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं।
बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कन्नौज पहुंचे पूर्व आईपीएस असीम अरुण का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं असीम अरुण। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने ऐलान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव की सीट का ऐलान। इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। युवाओं के लिए अखिलेश यादव का बड़ा दाव। कहा सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों का ऐलान। जीत के लिए दिया नया नारा। अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ जो इस प्रकार से है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। जेडीयू ने यूपी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले, हमने लंबा इंतजार किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी लखनऊ में बोले, सरकार आने पर 5 साल में 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इनकार। कल कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या। आज दिया बयान, सीएम चेहरा पार्टी तय करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने साधा प्रियंका पर निशाना। कहा हार के डर से बदला बयान। प्रियंका जी आज अपनी बात से पलट रही है। प्रियंका जी जानती है कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत 2.5 महीने यूपी सरकार का मेहमान है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। अमृतसर में भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार मान ने जीत के लिए अरदास की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती। कहा धुरी से आकर चुनाव लड़े चन्नी। पंजाब में ईडी के छापों को लेकर अकाली दल का कांग्रेस पर हमला। बिक्रम मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपिंदर सिंह हनी की तस्वीरें जारी की। कहा कांग्रेस में चन्नी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कांग्रेस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के सांप्रदायिक नारे लगाने का दावा सिद्धू का करीबी बताया। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट। चक्राता से प्रीतम सिंह, हल्द्वानी से सुमित हृदेश और बाजपुर से यशपाल आर्य उम्मीदवार।
उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का विवादित बयान। कहा, उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं, लेकिन देश भर में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म। चुनाव के बीच विरोध को देखते हुए देहरादून में बीजेपी दफ्तर में लगाए गए बाउंसर। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता विरोध करने पहुंच रहे हैं पार्टी ऑफिस। गोवा में बीजेपी को झटका। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने दिया पार्टी से इस्तीफा। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन न होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। कहा, समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है? मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह थौबल से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने कई जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों पर लिया फीडबैक, विकास का दिया मंत्र। बीटिंग द रिट्रीट से गांधी जी की पसंदीदा अंग्रेजी धुन हटाई गई। इस साल अबाइड विद मी धुन समारोह का हिस्सा नहीं होगी। अब सारे जहां से अच्छा गीत से होगा समारोह का समापन। बीटिंग द रिट्रीट से अबाइड विद मी गीत हटाने पर भड़की कांग्रेस। कहा, गांधी और गोडसे के मानने वालों में वैचारिक युद्ध। केंद्र सरकार गोडसे के विचारों को मानती है। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 3,37,704 नए मरीज दर्ज। 488 लोगों की गई जान। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के नए केस गिरने के बावजूद मौत का कहर जारी। 5 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 45 लोगों की कोरोना से मौत। पिछले एक हफ्ते में 251 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले। 52 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 3,568 नए मरीजों की पुष्टि। 10 लोगों की मौत। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच आज केपटाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड में होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम का 2-0 सीरीज पर कब्जा। भारतीय टीम ने न्यूलैंड्स ग्राउंड पर अब तक 5 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 मैचों में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 37 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 31 में जीत हासिल की है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने युगांडा को 326 रनों से दी करारी शिकस्त। लगातार तीसरी जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। राज बावा ने नाबाद 162 रन बनाए तो अंकृश रघुवंशी ने 144 रनों की पारी खेली। इस साल भारत में ही होगा आईपीएल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। कहा, मुंबई और पुणे में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे मैच। कुल 217 जगह के लिए आईपीएल ऑक्शन में 1,214 खिलाड़ियों के नाम रजिस्टर्ड। 896 भारतीय और 318 विदेशी खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे। अगले महीने 12 और 13 तारीख को बेंगलुरु में होगा ऑक्शन। कोरोना के चलते बीसीसीआई का बड़ा फैसला। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और T20 सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। पहले 6 अलग अलग शहरों में खेले जाने थे। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में इफ्जेनिया 21-11 से हारकर रिटायर्ड हर्ट हो गई। सिंधु आज फाइनल में हमवतन मालविका बंसोद से भिड़ेंगी। प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पल्टन ने बेंगलुरु बुल्स को 37-35 से दी मात। तो दूसरे मुकाबले में यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को 42-35 से हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।